नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 30 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो आने वाले आप सभी के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद में के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। दोस्तों भारत की देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल एवं बीपी मेनन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। दोस्तों संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत एवं इंडिया नामों से किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 4, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 1। दोस्तों संविधान का भाग 1 नागरिकता से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी, एकल नागरिकता। दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। दोस्तों भारतीय संविधान जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है एवं निवास के स्थान आधार पर नागरिकता प्रदान करता है और देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। दोस्तों भारत की संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा अवधारणा दी गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, किस वर्ष में
जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में। दोस्तों वर्ष 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 3। दोस्तों भाग 3 में संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। दोस्तों सूचना का अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधानों में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। दोस्तों निम्नलिखित में से अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। यह वाक्य किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के.टी. शाह ने। दोस्तों के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा में। दोस्तों समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में लागू है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 क। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति। दोस्तों जीवों के वर्गीकरण में आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर.एच. हिटेकर। दोस्तों पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला एक वैज्ञानिक आर.एच. हिटेकर था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान शाखा कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्गीकी। दोस्तों जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कवक। दोस्तों कवक जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26।
विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विषाणु इनमें से किसी जगत में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इनमें से किस शामिल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिका। दोस्तों कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इनमें से किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य तथा अन्य कोशिका। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग्स कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिका। दोस्तों मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।